Assalamualaikum. MTI 202 Discrete Mathematics Lecture number 6. The topic is Application of Logic. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्विचेस के बारे में. ठीक है, स्विच इन सीरीज. अच्छा, सीरीज क्या होती है? ऐसे सीधी सीरीज, ऐसे लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज. आपने सीरीज पढ़ी होगी, जैसे अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, तो वो एक सीक्वेंस वाइज, लाइन वाइज. ठीक है, तो आपने पढ़ना है कि अगर आप एक लाइन के अंदर, ठीक है, एक सीरीज के अंदर स्विच लगा देते हैं तो क्या होता है. देखें, ये आपके पास होती है बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, यहाँ से करंट आ रहा है. अब देखें, ये है बल्ब. अब आपने देखना है, ठीक है, ये है, अगर करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये है बल्ब. अब यहाँ से ये बल्ब तक करंट जा रहा है, लेकिन अगर आप सीरीज के अंदर एक स्विच लगा देते हो, ठीक है, ये पी और क्यू दो स्विच लगा देते हो, ठीक है, और करंट कैसे पास होगा. तो देखें, क्या कह रहे हैं कि जब पी क्लोज होगा, ठीक है, और क्यू भी क्लोज होगा, यानी कि ये वाली चीज़ बंद होगी, पी वाली, और क्यू वाली भी बंद होगी, तो स्टेट क्या होगी? ऑन. बल्ब ऑन होगा. ज़ाहिर है यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से सीधा जाएगा और ये बल्ब ऑन हो जाएगा. लेकिन कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पी क्लोज हो, ठीक है, पी अगर क्लोज हो, ये चीज़ बंद हो, ठीक है, और क्यू ओपन हो, यानी कि क्यू ऐसे ही खुला रहे, तो बल्ब क्या होगा? ऑफ होगा. ज़ाहिर है यहाँ से यहाँ तक तो करंट आएगा, लेकिन क्यू वाली जगह पे ये डिसकनेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ से करंट पास नहीं होगा, सो बल्ब ऑन नहीं होगा. ठीक है, ये ऑफ हो जाएगा. उसके बाद इसी तरह थर्ड वाले में क्या कह रहे हैं? ओपन है और क्लोज है. अब ये पहला वाला ओपन है और दूसरा क्लोज है, और यहाँ तक करंट आएगा और यहाँ के बाद ये डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो ऑफ हो जाएगा. ठीक है, और जब दोनों ओपन होंगे तब भी ऑफ हो जाएगा. इसी तरह स्विच इन पैरेलल, कह रहे हैं कि पैरेलल, यानी कि ये अब वही डायग्राम है ऊपर वाली के, यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ पे ही बल्ब है, लेकिन पैरेलल में अब आपके पास स्विच है, यानी कि पहले स्विच सीरीज में थे, एक पहले नंबर पे था और एक अगले नंबर पे था, लेकिन अब पैरेलल है. पैरेलल क्या होता है? एक दूसरे के आमने सामने ऐसे. तो एक आपके पास यहाँ पे ऊपर स्विच लग गया पी, और ये क्यू नीचे लग गया. ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या कह रहे हैं कि अगर पी क्लोज है, ठीक है, ये वाला सर्किट बंद है और ये वाला भी बंद है, तो सीधी सी बात है, यहाँ से करंट यहाँ से ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, और यहाँ से ये बल्ब तक जाएगा. ठीक है, ऑन हो जाएगा. लेकिन कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पी बंद है ये वाला और क्यू ओपन है, तब क्या होगा? अब यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, और यहाँ से डिसकनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से आगे जाएगा, बल्ब तक तो पहुँच जाएगा. ठीक है, तो ये फिर ऑन ही रहेगा. ठीक है, इसी तरह आपने नेक्स्ट भी देखना है, दोनों ओपन होंगे तभी ऑफ होगा. उसके बाद है स्विच इन सीरीज. अच्छा, पहले हम पढ़ चुके हैं ऊपर ये चीज़, स्विच इन सीरीज का हम ऊपर समझा चुकी हूँ मैं. ठीक है, अब कह रहे हैं कि बताएं कि ये ट्रू है फॉल्स है. ये तो हमने ऑन ऑफ के फॉर्म में लिखा है ना, अगर हमने ट्रू फॉल्स के फॉर्म में लिखना है तो इसमें देखिए क्या चीज़ यूज़ हो रही है. अगर आप कंपैरिजन करें तो जब दोनों क्लोज हैं तभी ऑन है, उसके अलावा ऑफ है. ये नहीं कि हमारे पास ये एंड गेट यूज़ हो रहा है. एंड गेट का ट्रू टेबल ऐसा था ना, तो ठीक है, सीरीज वाले में एंड गेट का टेबल यूज़ होता है. ठीक है, ये आ सकता है आपका MCQs में. फिर पैरेलल में क्या था? पैरेलल में क्या था? तीनों कंडीशन में ऑन था, एक कंडीशन में ऑफ था. ठीक है, यानी कि और वाला ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, यानी कि ये वाला टेबल यूज़ होगा. ठीक है, उसके बाद नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट देखें, इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि नॉट गेट की शक्ल ऐसी होती है, ठीक है, और इसका टेबल ऐसे होता है. अब नॉट का मतलब होता है नहीं है. ठीक है, नहीं, यानी कि एक चीज़ अगर है तो दूसरी नहीं है. अगर पहली वन है तो उसका अपोजिट ज़ीरो हो जाएगी, अगर एक ज़ीरो है तो फिर वन हो जाएगा. ऐसे ये इसका टेबल होगा. उसके बाद एंड में आपको क्या कहा था? एंड, और इसकी शक्ल ऐसी होती है, ये पता होना चाहिए. और एंड में दोनों दोनों ट्रू होंगे, दोनों वन होंगे तभी वन होगा. ठीक है, और एक वन और एक ज़ीरो होगा तभी ज़ीरो, और बाकी कंडीशन में ज़ीरो होगा. आपको पता है ना एंड में क्या होता है? एक वैल्यू ट्रू होती है तो एक वैल्यू वन है. ठीक है, और में ऐसे ही होगा, तीन वन हो जाएंगे और एक ज़ीरो हो जाएगा. ये कोई और गेट, जो ट्रू वाले टेबल आपने पिछले लेक्चर में किए हैं वैसे ही है ये भी, ये और की शक्ल होती है. अच्छा, कम्बिनेशनल सर्किट. कम्बिनेशनल का मतलब होता है कम्बिनेशन बना के सर्किट को ड्रा करना, यानी कि डिफरेंट सर्किट को मिक्स अप करके, ठीक है, एक ही जगह पे कलेक्ट कर लेना, एक ही जगह पे डायग्राम बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, उसको हम कहते हैं कम्बिनेशनल सर्किट. यहाँ पे देखें, इस अ कंपाउंड सर्किट की डेफिनेशन कर लेना. कंपाउंड सर्किट होता है यानी कि बेसिक लॉजिक, उसमें डिफरेंट गेट्स आते थे. जैसे कि ये देखें, ये एंड गेट था,
ठीक है, ये नॉट गेट था और यहाँ पे ये दोनों अलग अलग ड्रा किए और इन दोनों को मिला लिया और ये किस टर्मिनल के साथ मैच कर रहे हैं, और वाले गेट के साथ। ठीक है, इस तरह से आप जो करते हो ना, इसको आप कहते हो कॉम्बिनेशनल सर्किट, और ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह का एक क्वेश्चन आता है पेपर में, मैं आपको बता दूं। डिटर्मिनिंग आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट। देखें, कह रहे हैं कि ये आपको इनपुट गिवन है, ठीक है, और आपने इसकी आउटपुट निकालनी है। देखें, दो कंडीशन है, या तो आपको वैल्यू 0 1 की फॉर्म में गिवन होंगी तो आपने ये चीज़ बनानी होगी डायग्राम, या फिर आपको ये डायग्राम गिवन होगी और आपको ये वैल्यू लिखनी होगी। ठीक है, तो मैं दोनों केस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखें क्या कह रहे हैं, इंडिकेट द आउटपुट ऑफ द सर्किट बिलो व्हेन द इनपुट सिग्नल P इज इक्वल टू 1। कह रहे हैं जब P 1 होगा और Q 0 होगा और R भी 0 होगा तब क्या होगा। यहाँ पे देखें, ये ऊपर वाली डायग्राम इन्हें गिवन, ठीक है, दी हुई है, तो सेम ये डायग्राम उठा के नीचे अगेन बना लिया, इनको लेबल किया है। P की जगह पे 1 लिखा है, तो यहाँ पे P था ना, तो P वाले सर्किट पे इन्हें 1 लिखा है और Q वाले पे इन्हें 0 लिखा है, और यहाँ पे R वाले पे इन्होंने 0 लिखा है। देखें, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि P 0 है और Q 0 है और P 1 है और एंड गेट यूज़ हो रहा है। मैंने क्या कहा था कि एंड में क्या होता है, एंड में दोनों जब 1 होते हैं तभी 1 होता है, उसके अलावा 0 होता है। अब यहाँ पे देखें, एक 1 है एक 0 है, तो इन दोनों की आउटपुट क्या आएगी, 0। ठीक है, यहाँ तक आ गया 0। अब 0 की क्या करनी है, 0 की नॉट करनी है, यानी कि निगेशन करनी है। 0 की निगेशन क्या होती है, ऑपोजिट 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक ये 1 आ जाएगा, इस तरह से आपने करना है। ठीक है, अब 1 आ गया, अब इसकी 1 आ गई है, अब आपने इसको लेके जाना है। आर की क्या थी, 0। ठीक है, 0 और 1 आ गई है। अब 0 और 1 की क्या करनी है, और करनी है। और में क्या होता है, एक भी 0 हो और एक 1 हो तब 1 आ जाता है, तो इसकी आउटपुट 1 आ जाएगी। आपने आंसर लिख देना है, आउटपुट इज़ 1। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। इसी तरह ये आपको एक सर्किट गिवन है और आपने इसकी आउटपुट करनी है। तो देखें, ये सर्किट ऊपर गिवन है, ये वही सर्किट गिवन है। जस्ट ऊपर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोगों ने वैल्यू को सॉल्व आउट किया, लेकिन नीचे वाले स्टेप पे आपने क्या किया, उसका प्रॉपर टेबल बना के आपने इसको सॉल्व आउट किया अलग अलग चीज़ के लिए। P Q R को लेबल किया और X Y S का नाम दिया इसको, इसको P का नाम दिया, Q का, R का और X का, Y का और S का। X Y हमारे पास क्या है, जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। ये मतलब पूरा है, ये ओवरऑल मतलब इसके जितने भी इस डायग्राम के जितने भी मैक्सिमम बन सकते हैं ना, ये वो वाला टेबल है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन था कि आपने सिर्फ P की वैल्यू 1 लेनी है, Q की वैल्यू, यानी कि एक ही कॉलम हमें गिवन था, ये एक ही रो गिवन थी। ठीक है, तो उसको अकॉर्डिंग हमने सॉल्व आउट किया। अगर आपने पूरा करना है तो ऐसे करना है। ठीक है, अच्छा, ये एक डायग्राम गिवन है और इसका कह रहे हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें फॉर अ सर्किट। तो यहाँ पे देखें, ऊपर वाले डायग्राम को आपने लिख देना है बुलियन एक्सप्रेशन, यानी कि P V Q निगेशन, इस तरह की फॉर्म में इसको लिखना है, इसको कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, आपकी मर्जी, आप नीचे से स्टार्ट करो या ऊपर से स्टार्ट करो। आपने स्टार्ट बेसिकली इस साइड से करना है जहाँ से ओपन होता है, यहाँ से एक एंड आना जहाँ से दो एंड होते हैं। देखें, सबसे पहले इसमें कितने स्विच हैं, 1 2 3 गेट्स हैं। ठीक है, तो आप 3 दफ़ा करोगे, एक इसको लॉक करोगे, इसको लॉक करोगे, फिर दोनों को मिला के एक आंसर बनेगा, फिर उसको लॉक करोगे। देखें, कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, P और Q। ठीक है, हमने लिखना है P और Q, और स्विच कौन सा है, और का क्या होता है, स्विच V होता है, तो P V Q आ गया। यानी कि यहाँ तक हमने सॉल्व आउट किया और हमारे पास P V Q आ गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले को करते हैं, यहाँ पे ये, तो नीचे वाले का देखें स्विच कहाँ पे जा रहा है, एक R है और ये दूसरा यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है इस डॉट के साथ, यानी कि ये P वाला है, यानी कि P और R यूज़ हो रहा है। तो P और R यूज़ होगा, दरमियान में स्विच कौन सा है, R वाला, तो P V और R यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें,
अब हमारे पास एक ये चीज़ आ गई है और एक ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अब इन दोनों को लेके चलना है, तो एक को PVQ लेके जाएंगे और PVR ले जाएंगे, और दरमियान में क्या आएगा, हैट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड गेट लगा है, ठीक है। इस तरह से आपने स्विच को ड्रा कर लेना है, राइट, लिख लेना है बल्कि, ठीक है। इसी तरह इसका आपने अगर आउटपुट टेबल बनाना है तो वो भी आपने बना लेना है। अब ये भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा जो हमारा वर्क होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें देखें 4 गेट्स लगे। अब यहाँ पे देखें ये कैसे होगा, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखें इसमें क्या होगा, PQ, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा PQR 3 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पहला क्या है, PQ और नेगेशन R कैसे है, ये देखें R के साथ नॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो नेगेशन R आ जाएगा। अब PQ नेगेशन R आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये गेट कौन सा है, एंड वाला, तो इनके दरमियान में हैट आएगा, ठीक है। इसी तरह इन्होंने नीचे वाले का भी बना लिया है, और फिर इन दोनों को मिला के और बना लेना है। ये देखिए इन्होंने बना लिया है नीचे। अच्छा, इन्हें ऊपर वाले डायग्राम का नहीं बनाया, सिर्फ नीचे वाली का बनाया। ऊपर वाली का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना, सेम ऐसे ही। अब ये कुछ स्टेटमेंट हैं और आपने बताना है कि इसके आगे क्या, इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आप आगे करोगे कि एक स्टार्ट में आपको एक लेंथी इक्वेशन गिवन होगी और सॉल्व आउट करके आप बिल्कुल छोटी सी फॉर्म बना दोगे। जैसे आप अलजेब्रा के क्वेश्चन करते हो, बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, दरमियान वाली ब्रैकेट को सॉल्व आउट करके एक छोटी स्टेटमेंट में आंसर देते हो। सेम इज़ द कंडीशन हेयर, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व आउट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, ये चीज़ थी, ठीक है, वही चीज़ उठा के लिखी। अब अगले स्टेप में इन्होंने नेगेशन, ठीक है, ये P और नेगेशन P, ये देखिए P वालों को इकट्ठे कर लिया है। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे भी Q था, यहाँ पे भी Q था, और यहाँ पे Q को कॉमन ले लिया, उसको सॉल्व आउट किया है। और ये कह रहे हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ला किया है, फिर नेगेशन ला किया है, फिर आइडेंटिटी, साथ साथ ये लिख रहे हैं कि हमने इस स्टेप में कौन सा ला यूज़ किया है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेशन, फिर आइडेंटिटी, और देन कम्यूटेटिव, और सॉल्व आउट करके आपके पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है। तो इन्होंने एंड में लिखा है कि ये हमारे पास क्वेश्चन था और ये हमारे पास आंसर है, तो दोनों इक्वेट है सॉल्व आउट करके, ठीक है। ये इसलिए होता है कि अगर हमारे पास लेंथी क्वेश्चन है तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें। और यहाँ पे आज का लेक्चर भी एंड हो गया। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी इशू या कुछ भी समझ नहीं आया तो हम मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।